बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुनते आए हैं कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है। जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ, लेकिन इस मज़लूम मुल्क के मज़लूम जमहूर के पास किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है और यही सच है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। निगाह डालते हैं आज की चंद अहम ख़बरों की तरफ। सहाफ़ती क़दरों पर हमला हुआ है। आज़ादी इज़हार राय को पाबंद सलासिल करने की कोशिश की गई है। मारूफ एंकर और सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान, जो एक मारूफ व्लॉगर भी हैं, उनको कल इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया है। इस्लामाबाद की हदूद में गिरफ़्तार किया गया है। कहा यह जा रहा है हुकूमती हलकों की तरफ से कि उनको इस्लामाबाद में दाखिले से पहले गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो टेक्निकली अटक का इलाका है और पंजाब की हदूद के अंदर आता है। इनको क्यों गिरफ़्तार किया गया? गिरफ़्तारी के पीछे क्या अवामिल थे? क्या सोच कार फरमा थी जिसके नतीजे में इमरान रियाज़ ख़ान जैसे मारूफ सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया? पूरे मुल्क में एक एहतजाज का आलम है। सहाफ़ती तंजीमों ने और PTI ने एहतजाज की कॉल भी दी है इनके लिए। लेकिन सवाल ये है कि वो क्या अवामिल थे जिसके तहत हुकूमत ने डिसाइड किया कि वो इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार करना चाहती हैं, और इनकी गिरफ़्तारी क्यों लाजिम थी, और क्या चीज़ें हैं जिसको रोकने के लिए इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया। जानते हैं इस ब्लॉग के अंदर। सहाफ़ती क़दरों पे हमला हुआ है, क्या ये बात सच है? क्या आज़ादी इज़हार राय को पाबंद सलासिल करने की कोशिश की गई है? क्या ये बात सच है? या रियासत के रेट को मजबूत किया जा रहा है? क्या ये बात सच है? ये दोनों मौक़िफ़ हैं। इन दोनों मौक़िफ़ को हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे। 3A के बारे में तज़किरा किया जा रहा है कि इसके तहत इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है। इस ज़मन में आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हुकूमती मौक़िफ़ को इसलिए भी ज़रूरी है सामने रखना कि ये मामला हम दोनों तरीके से समझ सकें। इमरान रियाज़ साहब का मौक़िफ़ क्या है, सहाफ़ती हलकों का मौक़िफ़ क्या है, PTI का मौक़िफ़ क्या है, आवाम इसको कैसे देखते हैं और हुकूमत इसको कैसे देखती है। लाज़मन ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास भी कोई जस्टिफिकेशन होगी इनको गिरफ़्तार करने की, और हम मामले को सही उसी तौर पर समझ सकेंगे जब हम ये दोनों मौक़िफ़ आवाम के सामने रखते हैं। तो देखते हैं कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इमरान ख़ान साहब ने जो वाज़े तौर पर कुछ सहाफ़ियों के बारे में तज़किरा किया था कि उनको हरासा किया जा रहा है, उनके घरों पर छापे मारे गए हैं, उनके ख़िलाफ़ मुक़दमात बनाए जा रहे हैं, और एक वाज़े मज़बूत और ताकतवर आवाज़ जो सहाफ़त के हलकों से इमरान ख़ान साहब के हक़ में उठ रही थी और आवाम के हक़ में उठ रही थी, उसको रोकने की भरपूर कोशिशें की गई हैं। रात ही को हमने देखा कि इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस ज़मन में हुकूमत पंजाब क्या कहती है, आइए वो सुन लेते हैं। मलिक अहमद ख़ान साहब जो वज़ीर क़ानून हैं पंजाब के, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें उन्होंने अपने मौक़िफ़ की निशानदेही की है, अपने मौक़िफ़ को वाज़े किया है। वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 19A जो आज़ादी इज़हार राय के कानून को डील करता है, उसके तहत इमरान रियाज़ ख़ान ने इस आर्टिकल 19A की भी खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि आर्टिकल 19A वो चंद रेड लाइंस बताता है, वो चंद ममनुआ सरहदें बताता है जो आज़ादी इज़हार राय के तौर पर भी अबूर नहीं की जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि आप मलिक अहमद ख़ान साहब का मौक़िफ़ है जो मैं बयान कर रहा हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि आप कुछ बोलेंगे और वो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ होगा तो ये आज़ादी इज़हार राय में आता है। आप हुकूमती इदारों पर तनक़ीद करेंगे, हुकूमती इदारों के और आपस के मामलात जो रियासत से हैं उनके बारे में कोई हर्जा सराई करेंगे या कोई अपनी राय पेश करेंगे जो मुतसादिम है पाकिस्तान के मफाद से, तो वो आर्टिकल 19A के अंडर नहीं आएगी। इसी तरह कुछ सेक्रेड आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ हुर्मत है इस मुल्क की, कुछ क़वानीन हैं, कुछ न्यूक्लियर एसेट्स हैं, कुछ दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ात हैं जिन पे आप नहीं बोल सकते, ऐसा कहना है मलिक अहमद ख़ान साहब का। उन्होंने आर्टिकल 19A का हवाला दिया है, PP सेक्शन 121 का भी हवाला दिया है, और उनका ये कहना है कि इन दोनों की खिलाफ वर्जी की है इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने।
उनका ये कहना है कि एक सियासी पार्टी का वर्कर बनने की कोशिश की है इमरान रियाज खान साहब ने, और वो सहाफ़ती हदूद से बाहर निकले हैं। उन्होंने अपने मौक़िफ़ को सख्त किया है और एक ख़ास सियासी पार्टी का बयानिया लेने की कोशिश की है, उसको प्रोपगेट करने की कोशिश की है और उससे रियासत के मफादात को ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की है। इमरान रियाज खान साहब ये कहते हैं कि रियासत के मफादात को उन्होंने मजबूत किया है, हुकूमत से इख्तिलाफ़ करने का उनको हक़ हासिल है। फिर मलिक अहमद साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज पर कुछ इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की गई है इमरान रियाज खान साहब की तरफ से। पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के ऊपर, कुछ अहम सियासी शख्सियात के ऊपर, कुछ अहम अस्करी शख्सियात के ऊपर एक ख़ास बयानिया तश्कील देने की कोशिश की है इमरान रियाज खान ने, जो आर्टिकल 19A की सरी खिलाफ वर्जियों में से हो सकता है, और इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने ये भी फरमाया कि मुस्लिम लीग नून इंसानी हुकूक की अलमबरदार है और हमेशा रही है, और उन्होंने हमेशा सहाफ़त का और आज़ादी इज़हार राय का और बोलने की आज़ादी का, सुनने की आज़ादी का एहतराम किया है। मलिक अहमद खान साहब ऐसे कहते हैं, क्या पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ तकरीरों की इजाज़त हमें दे देनी चाहिए? मलिक अहमद खान साहब ने ये सवाल किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि क्या हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त दें, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त दे दें और अपने मफादात के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त दे दें, कुछ ऐसा बयानिया तश्कील करने की इजाज़त दे दें जिससे पाकिस्तान के मफादात पर ज़रब पड़ती हो। मलिक अहमद खान साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। उन्होंने कहा है कि बुज़दार सरकार से इमरान रियाज खान साहब के कुछ खुसूसी ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने कुछ फ़िशरीज़ के महकमे का भी ज़िक्र किया है और इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि अचानक एक बेमुहाबा दौलत जो इमरान रियाज खान साहब को हासिल हो गई है, ये उनका कहना है और हम बयान कर रहे हैं कोट एंड कोट कि उनको जो अचानक इतने दौलतमंद वो हो गए हैं, उनके पास बेशुमार दौलत आ गई है। मॉडल टाउन और लाहौर के बहुत अमीर इलाकों के अंदर कनालों के घर ख़रीद लिए गए हैं, वो अचानक ही नहीं हो गया। इसमें उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं, वाज़ेह तौर पे तो नहीं कहा है, लेकिन इशारे दिए हैं कि वज़ार सरकार से इमरान रियाज खान साहब के मामलात चल रहे थे और ये मामलात उनको अचानक अमीर करने में बहुत मुमिद और मुआविन साबित हुए हैं। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत तहक़ीक़ करेगी क्योंकि ये उनके लिए शॉकिंग है। उन्होंने कहा कि यकदम माली सूरत हाल अगर अचानक तब्दील हो जाए किसी सहाफ़ी की और एक हैरतनाक तरक्की और एक रोज़ अफजूं पैसा की इंडक्शन शुरू हो जाए, तो उन्होंने कहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसको हमें समझना है, इस पर तहक़ीक़ करनी है और या तो फिर इसको क्लियर करेंगे या फिर इसको अदालत में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि धरने में इमरान खान साहब का पीटीआई का धरना हुआ, जो पहला धरना था जिसमें डी चौक से पहले वापसी हुई। उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज खान ने कुछ ऐसी कॉल्स की हैं, एक मारूफ मजहबी लीडर को नाम नहीं उन्होंने बताया है उनका, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें बाहर की तरफ से हुक्म मिला कि धरना उठा लिया जाए क्योंकि चंद ही दिनों में हुकूमत बर्खास्त होने वाली है, हुकूमत जाने वाली है। उन्होंने सवाल किया कि ये इंतहाई सेंसिटिव मामलात हैं और ये रियासत की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, रियासत की इंटेग्रिटी के अंदर आते हैं। इमरान रियाज खान साहब को ये कैसे मालूम हुए? अगर ये मालूम हुए तो उन्होंने रियासत को इन्फॉर्म करना क्यों ज़रूरी नहीं समझा और कैसे वो इन मामलात को अपने व्लॉग्स में बयान कर रहे हैं? ये भी इशारा उन्होंने दिया है। अभी बोला तो नहीं है लेकिन ये इशारे हैं कि ये कुछ गैर मुल्की क़ुव्वतों से राब्ते में भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे इशारे भी मलिक अहमद खान साहब ने इसमें दिए हैं, अगरचे वाज़ेह तौर पर नहीं बोला गया है। ये हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ है जो हमने आपके सामने रखा है। हुकूमत पंजाब ऐसा सोचती है कि उनको अटक की हदूद से गिरफ़्तार किया गया है, तो लीगल बाइंडिंग ये नहीं रही है कि उनको इस्लामाबाद की हदूद के अंदर से गिरफ़्तार किया गया और तौहीन अदालत हुई है। ऐसा ही कुछ मामला हुआ है जब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको पंजाब की हदूद का मामला कहकर लाहौर हाई कोर्ट के सुपुर्द किया है। इसके अलावा जो उनके पास रीज़न्स हैं और जो उनके पास शवाहिद हैं इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार करने के, उनका तज्ज़िया हमने आपके सामने कर दिया है, उनका मौक़िफ़ बयान कर दिया। अब चलते हैं इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब बहुत पहले से कुछ
15-20 दिनों से ये मुसलसल अपनी तकरीरों के अंदर तज़किरा कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सहाफ़त और सहाफ़ती इक़्तिदार की दोनों की बेहतनी की जा रही है, उनको पाबंद सलाह हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़ियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कॉल्स आ रही हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने चंद मारूफ़ तरीन सहाफ़ी और एंकर्स के नाम दिए, जिसमें इमरान रियाज़ ख़ान का नाम भी शामिल है। कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का तज़किरा भी किया और उनका अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। शाम को ही इमरान रियाज़ ख़ान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। PTI ने आज भी ये कहा है कि वो उसकी मज़म्मत करती है और मुल्क के दानिश्वर तबक़ात ने, मुल्क के रोशन नज़र मकातिब फ़िक्र के लोगों ने, सहाफ़ती तंजीमों ने और कुछ चैनल्स ने भी कहा है कि वो उनकी मज़म्मत करते हैं और इस मसले को किसी और तरीके से भी हल किया जा सकता है। सहाफ़त को ज़ंजीरों में जकड़ कर क़ैद कर देना, उस पर तशद्दुद करना, अदम बर्दाश्त का मुशाहिदा करना, जमहूरियत को इस तरह अपने कदमों तले रौंद देना, इन मसाइल का हल नहीं होता है। इमरान रियाज़ ख़ान साहब को उम्मीद है कि वो उनके पास एक अच्छी जस्टिफ़िकेशन होगी, उनके पास अपने अच्छे दलाइल होंगे और उनके वकील और वो ख़ुद अदालत में इस बात को साबित कर सकेंगे कि ऐसा कोई ना उनका इरादा है, ना ऐसा उन्होंने कभी किया है जैसा कि हुकूमत पंजाब बयान कर रही है। वो एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी हैं और वो हमेशा पाकिस्तान और उसकी रियासत के मफादात के हक़ में लड़ते रहे हैं। आज जब अटक की अदालत में उनका मुकदमा पेश हुआ है तो मजिस्ट्रेट ने कहा है साफ साफ कि हम जुडिशल रिमांड इसलिए नहीं दे सकते कि अव्वल तो ये इस अदालत कानूनी दायरे कार में नहीं आता है और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि क्या इमरान रियाज़ ख़ान साहब को बोलने की और अपनी राय के इजहार की आज़ादी का हक़ हासिल नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन किया है। इमरान रियाज़ ख़ान को हमेशा अदालतों से अच्छी तवक्को रही है। वो ये कहते हैं उनको 5 अदालतों से रिलीफ मिला है। उनके वकील मियाँ अशफ़ाक़ अली साहब ये कहते हैं, वकील मियाँ अशफ़ाक़ अली साहब ने ये भी कहा है कि पीका की शिक जिस पे इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया जा रहा है वो शिक कल अदम हो चुकी है। तो मामला अभी उलझे हुए हैं नाज़रीन। हमने दोनों साइड का मौक़िफ़ आपको बयान किया है। हमारा अपना तज़िया ये है कि बोलने की आज़ादी जमहूर की आज़ादी का एक लाज़मा है, सुनने की आज़ादी जमहूर की आज़ादी का एक लाज़मा है। आज़ादी इजहार राय एक बुनियादी हक़ है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। किसी शख्स के अपनी पर्सनल राय से रियासत को मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए। रियासत को अपने अंदर माँ की तरह एक बड़ा वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा करना चाहिए, उसको अपने अंदर स्पेस पैदा करनी चाहिए, मुख्तलिफ़ राय को अपने अंदर जज़्ब करने की। इमरान रियाज़ ख़ान साहब के एक वफ़ादार शख्स हैं और मुहिब्ब वतन शख्स हैं। आज तक की उनकी गुफ्तगू से हमको यही पता लगता है कि उनको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। हमारे ख़्याल से इस मसले को बख़ैर ख़ूबी हल करने के लिए ज़रूरत है कि हमारे इदारे, हमारी हुकूमत और हमारी रियासत, अदलिया और इमरान रियाज़ साहब दोनों अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि दोनों पाकिस्तान से अलग अलग तरीके से मोहब्बत करते हैं। तरीक़ा अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुखालिफ को तशद्दुद से, मारपीट से, हरासत से और ज़ोर ज़बरदस्ती से मिटाने की कोशिश करें। फिर मुलाकात होगी आपसे। बशर्ते ज़िंदगी अपना ख्याल रखिएगा, अपने से नीचे वालों का ख्याल रखिएगा और याद रखिए कि आपका, मेरा और पाकिस्तान के हर मुख्तदर हलके का, तमाम अदलिया का, तमाम फ़ौज का एक ही मुश्तरका सच है, मेरा भी, आपका भी, इमरान रियाज़ का भी, वो है पाकिस्तान। जब तक हम इस बात को समझेंगे तब तक हमारे लिए चीज़ें आसान रहेंगी। बशर्ते ज़िंदगी फ़ी अमान अल्लाह।